आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश में की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि सपा सरकार का विकास कब्रिस्तान की दीवारों में ही दिखता है, मगर हमने अयोध्या, भव्य और दिव्य काशी, मथुरा, वृंदावन जैसे 700 आस्था और पर्यटन के केंद्र विकसित किए हैं। भाजपा का नया थीम सॉन्ग यूपी में योगी है उपयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लॉन्च किया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं हापुड़। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग। क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी तक तो सभी कंपटीशन में हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। आप किसको वोट करेंगे? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, जो सही कैंडिडेट होगा वोट उसी को जाएगा। अच्छा, तो कुछ तो बताइए कि क्या मूड चल रहा है, मतलब क्या क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे मेन तो यही है कि सड़कों का विकास हो, रोजगार मिले। नहीं, हाईवे तो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। उसके बावजूद आप भी जहाँ खड़े हैं वो सड़क भी देख सकते हैं जी। हाईवे के बावजूद अभी यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, तो देखते हैं कौन इस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो जो विकास को लक्ष्य बनाएगा वोट उसी के साथ। क्या नाम है आपका? विपिन त्यागी। अच्छा, किसको वोट करेंगे? अभी सोचा नहीं है, देखते हैं जैसे बनता माहौल। अच्छा। गजराज सिंह भी अपना अच्छे आदमी हैं। तो यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे तो थोड़ा विकास का है, जो नया जिला बनाया तो उसके हिसाब से विकास थोड़ा कम है। अच्छा, तो आरती जी ने यहाँ विकास नहीं किया? नहीं किया है उन्होंने, विकास किया है। अच्छा। विकास नहीं किया उन्होंने, विकास तो किया, काफ़ी काम भी किए हैं, वो भी अपने आप में सही कैंडिडेट हैं। अच्छा, आजकल यहाँ पर किसानों का मुद्दा बहुत छाया रहा, जी, तो उस विषय में क्या कहेंगे? कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अच्छा, यहाँ उसका कोई फर्क नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहित। किसको वोट करेंगे रोहित? भाजपा बीजेपी को करेंगे वोट, क्यों? बिल्कुल, उनके काम इतने 5 सालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। अच्छा, उन्होंने बहुत अपने यूपी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। बट यहाँ पर तो सुनते हैं किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। किसान, ये तो मुद्दा था जी, भाजपा का और इनका विपक्ष का, ये ऐसी बात है। बट मुझे जहाँ तक लगता है इस बार भाजपा ही यहाँ पे आई। अच्छा। हाँ जी। और उसके अलावा यहाँ का कोई स्थानीय मुद्दा जो आप उठाना चाहें, जो आपको प्रॉब्लम हो यहाँ पर, जो अभी तक नहीं हुआ हो? फिलहाल ऐसा तो कोई है नहीं। अच्छा अच्छा, आप बीजेपी सपोर्टर? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। किसको वोट करेंगे? बीजेपी। क्यों? अच्छी लगती है मेरे को सरकार। नहीं, अच्छी लगने से नहीं होता ना, सरकार में काम भी तो होना चाहिए। काम भी हुआ है, बहुत काम भी हुआ है। उनके विरोधी तो कहते हैं काम नहीं हुआ है। नहीं, मेरा कहना यह है उन्होंने बहुत काम किया है, और उन्होंने जितना काम किया है शायद कोई सरकार नहीं कर पाई इतना काम। क्या नाम है आपका? प्रदीप चौधरी। किसको वोट करेंगे? देखो वोट तो बीजेपी को ही करेंगे। अच्छा, तो मन से नहीं कर रहे? नहीं, मन से नहीं कर रहे। हाँ, ये सच्चाई है। हाँ जी, मन से नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है जी, उससे कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई विकास का काम अपने क्षेत्र में किया है। अच्छा, अभी तो कुछ लोग तो कह रहे थे यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। विकास किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, पर अपने जो इंडिविजुअल अपने यहाँ के आसपास के एरिए हैं उनमें अभी फोकस करने की और ज़्यादा जरूरत है। तो आपको क्या लगता है ये चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है या योगी जी के नाम पर? देखो, मोदी और योगी के दोनों के ही नाम पे लड़ा जा रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं सुनते यहाँ पे लोकल योगी जी का ज़्यादा चल रहा है और उनकी काफ़ी खिलाफत भी है। नहीं, खिलाफत कुछ नहीं है, योगी जी की खिलाफत कहाँ है? अच्छा, हाँ, मुझे तो नहीं लगता कोई नहीं, खिलाफत किसान है। आंदोलन के बाद काफ़ी हो गई ना मोदी जी आंदोलन था और। ही नहीं, मैं तो मानूंगा कि किसान आंदोलन था ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो इतने लोग बेकार वो खड़े होते वहाँ पर, 700 लोग मर गए। वो दलाल आंदोलन था। अच्छा, वो दलाल आंदोलन था। चलिए, एक यहाँ पे बिटिया भी है। क्या नाम है आपका? आन्या चौधरी। आपका वोट है? अच्छा, नहीं अभी नहीं है, फिर भी। अच्छा, इस बार हो जाएगा। किसको करेंगे वोट? बीजेपी। बीजेपी को क्यों करेंगे? क्यों? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। हम रूरल एरिया से आते हैं, मतलब रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, पर अब देखो हम शहर में हैं, कोई चोरी नहीं। और रूरल एरिया में ज़्यादा ऐसा होता है कि वहाँ पे चोरी का बहुत डर रहता है, और जगह जगह कोई भी रह सकता है। मुझे ज़्यादा पुलिस नहीं होती थी, पर अब हर मोड़ पे पुलिस चौकी बन रही है और सिक्योरिटी। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर आपके हिसाब से अच्छा हो गया पहले से? मतलब लड़की की सेफ्टी ज़्यादा है। जी जी जी, महिलाओं की सेफ्टी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी रोजगार वगैरह के भी मुद्दे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? रोजगार
सरकार के मुद्दे अब ये कि कोई आपके घर पे आके तो आपको कुछ देगा नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट ने उतनी वैकेंसी नहीं निकाली जितना अभी प्रॉमिस नहीं किया निकाली, था। पर 2 साल तो कोरोना में चले गए ना हमारे, तो जी। कोरोना में कौन कहाँ पे जॉब मिल रही थी और कहाँ मतलब पे कोरोना में भी बोलते हैं गवर्नमेंट फेल हो गई थी बीजेपी। फेल कहाँ हुई है? मतलब आप ये देख लो, राशन पहुँचे हैं सबके घर पे, जी राशन गए हैं, और मतलब हम हर तरह से देखें तो मोदी ने बहुत कुछ करा है हमारे लिए। अच्छा अच्छा, आप मोदी भक्त हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम अजय कुमार है और एक मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा तो मेरा गांव यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर है अच्छा और मैं रात के करीब 8 बजने वाले हैं, मैं अपनी हाँ। बेटी के साथ यहाँ खड़ा हूँ। जी इसका क्या मतलब है? जी बीजेपी है तो संभव है, जी नहीं तो कोई संभव नहीं है। ये रोड है, जी यहाँ विशेष समुदाय के लोग जी हाथ पे हिंदू कलावा बांध कर घूमते थे, जी ठीक है नहीं? और इतना उनका उपद्रव था यहाँ, जी हर छेड़खानी बदतमीजी करना। अच्छा अब बताइए, मैं बेटी के साथ यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से खाना पैक करा रहा हूँ, अपने गाँव जाऊँगा, जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो और प्रॉब्लम। रोड बिल्कुल सुनसान रहती है, आपको तो इतना अच्छा विकास हुआ, हर तरह रोड ले लीजिए। बट विरोधी तो काफ़ी कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए किसान, आप तो चूंकि रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो किसान हो भी सकते हैं, आपके पड़ोसी किसान होंगे, तो वो तो बहुत दुखी हैं। मैं 6000 की जैकेट पहन रहा हूँ, जींस पहन रहा हूँ। अब से हमारे बुजुर्गों ने क्या पहना? गाड़ी की धोती। जी फिर विकास कहाँ नहीं है? बोलिए आप। नहीं, आप बताइए। मैं तो मैं बता आपसे रहा हूं, विकास सब जगह है। देखो महंगाई है, लेकिन किसान को इनकम भी ऐसी है। नहीं, अगर लोग बागों को फैसिलिटी चाहिए तो महंगाई तो देखनी पड़ेगी। जी, अगर लोग ये इनकम सोचेंगे- बढ़ानी चाहिए लोगों नहीं, की। अगर ये सोचेंगे अमेरिका जैसा हमारा इंडिया इनकम हो, बढ़ रही है। तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें नंबर 2 की खानी है, अच्छा जो मेरा मानना है। हम मेहनत करते हैं, किसान भी हैं, और अब खेती करते हैं। टोटल काम मेरा खेती का ही है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन बोलते हैं पश्चिम यूपी में जाट वोटर बहुत डिसिसिव है और वो बीजेपी को छोड़ रहा है। हाँ, कुछ लोग भ्रमित हुए हैं। अच्छा, मैं इसको भ्रमित मानता हूँ। इतना तो आप मानते हैं कि वोट बटा है बीजेपी? वोट बटा है, लेकिन दूसरी अदर कास्ट में प्लस हो रही है। अच्छा। इसका कारण है जिन लोगों के मकान बनवा लिए जी वो तो ऑटोमेटिक आएंगे जिनके पास, जी। वही बड़ा है, और जो उनको घर बैठे राशन मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी की पॉलिसीज थी वो अपने मतदाताओं तक पहुंचाने में नाकाम रहे? नाकाम तो नहीं रहे, बस उन लोगों को भ्रमित किया गया। अच्छा, आपको क्या लगता है 10 मार्च को क्या होगा? योगी आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र त्यागी है जी। अच्छा, किसको वोट करते हैं आप? नरेंद्र मोदी और योगी। अच्छा, क्या क्या वजह है? हमें सरकार बहुत अच्छी लगी, इस वजह से हम इनको वोट करेंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे। चाहे वोट ना डालना मंजूर है, अच्छा, लेकिन वोट करेंगे हम इन्हीं को। अच्छा, यहाँ पर तो सुनते हैं काफी विरोध है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान वाले मुद्दे पे। किसान वाले मुद्दे पे कोई विरोध नहीं है। किसान वाले मुद्दे पे किसान, जो किसान है वो अपनी खेती कर रहा है। जी। बाकी कोई किसान वहाँ पे नहीं बैठा, वहाँ बैठे हैं हरामजादे सारे। नहीं, गाली मत दीजिए। नहीं, मैं तो हरामजादे कहूँगा तो मैं तो साफ कह रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ। जी जी, नहीं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी अपनी भावनाएं हैं। मेरी बात सुनो, जिनके पास 5 बीघे जमीन है वो अपनी खेती कर रहा, 10 बीघे 20 बीघे अपनी जमीन खेती कर रहा। जिनके पास 500 बीघे जमीन है वो अपनी खेतियां नहीं कर रहे, वो वहाँ धरने में बैठे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात भी रखते। हाँ जी, क्या नाम मैं है? आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इधर सुनो आप। वो वहाँ शराब पी रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, उसमें क्या दिक्कत है? बोलिए बोलिए। वो वहाँ शराब पी रहे हैं। जी, यहाँ किसान खेती कर रहा, सुबह को 6 बजे आता है ठंड में। जी, वो क्या कर रहा किसान? वो किसान नहीं है क्या? नहीं, किसान है वो। तो फिर और? चलिए ठीक है, आपकी बात सही है। क्या नाम है आपका? पंडित सूरज कुमार मिश्रा। अच्छा, किसको वोट करते हैं आप? नरेंद्र मोदी और योगी जी को, अच्छा, बीजेपी को। अच्छा, क्या कारण है? क्योंकि कारण है कि हमारे धर्म को उन्होंने बचाया है, सनातन धर्म को बचाया है, अच्छा, फिर से दोबारा से लौटा करके लेके आए। हम तो यही चाहेंगे कि चाय वाला जाए हाँ। और गाय वाला आ जाए, यही चाहेंगे। चलिए, एक बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, किसको वोट करते हैं आप? भाजपा को। अच्छा, तो यहाँ तो सुनते हैं जाटों की काफी नाराजगी है। नाराजगी किसी के नहीं है, न्यू 1-2 हुआ करते हैं, सब चलता है तो राजनीति में।
नहीं बाकी सब लगभग ठीक। इसको बोलते हैं ये सरकार ने किसानों की बातों को बिल्कुल नहीं सुना, 13 महीने किसान ऐसा बैठे। नहीं है, सुना है, बहुत कुछ किया है। अच्छा, हाँ सब कुछ किया है, बाकी अपनी अपनी सोच अपनी समझ। डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? विकास हुआ है क्षेत्र का? हाँ बिल्कुल खूब हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, सबसे पहले तो बोलूँगा। जैसी अब सरकार है ऐसी कभी सरकार नहीं आई। अच्छा, जय भाजपा तय भाजपा। अच्छा, क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। अच्छा, किसको वोट करते हैं आप? बीजेपी को। अच्छा, क्या कारण है? कारण यही है जी, विकास का कारण है और हिंदुत्व का कारण है। सबसे बड़ा तो हिंदुत्व है, सनातन धर्म लौटाया। सनातन धर्म लौटाया। यहाँ पर सुनते वेस्टर्न यूपी में इस बार बीजेपी की समाजवादी पार्टी से सीधी सीधी फाइट है और समाजवादी पार्टी को थोड़ी एज सीधी है ही नहीं जी, जीरो पे है वो तो। सीधी सीधी कहाँ है? अच्छा, कहीं भी नहीं है। मैं सुनते किसान वाले मुद्दे पे लोग काफी नाराज हैं। टिकट गए और लोकदल ने सारे टिकट मोमडनों को दिए हैं, तो जाट भी नाराज है, सब नाराज है उनसे, जैन जी से। चलिए एक अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे? क्या नाम है आपका? रजत कुमार मिश्रा। अच्छा, किसको वोट करते हैं? हम तो बीजेपी को हाँ, इधर कर। जब तक हम रहेंगे, जब तक बीजेपी रहेगी, बीजेपी को वोट जाएगा। अच्छा, आप किसको वोट करते हैं? सूरज गिरी, मेरा नाम सूरज गिरी है। मैं भी बीजेपी को वोट करता हूँ क्योंकि हमारे पिछले 5-7 सालों में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जो कि बीजेपी के कारण ही हुआ है। और हमारा देश जहाँ की मतलब किसी भी देश से लड़ने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं रखता था, लेकिन इस वक्त पे हमारे देश से किसी भी देश को फाइट करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1971 में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, जी बांग्लादेश को अलग कर दिया था, तो बीजेपी नहीं थी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से काफी मतलब देश में जो किसने कर दिया था मेरे को बताओ आप। पिछले कुछ सालों से देश में काफी मतलब अच्छी व्यवस्था इंदिरा गांधी जी की मैं बताऊंगा। धीरे धीरे सारी व्यवस्था अच्छी होती जाएगी, डेवलपमेंट हो रहा है और ये सब बीजेपी के अंडर में हो रहा है, इसलिए हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा, नहीं ठीक। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जब पाकिस्तान को इंदिरा जी ने सेना ने धूल चटाई थी 1971 में जी, तो उसके बाद हमारे उनके 90,000 सैनिक हमारे पास बंधक बन गए थे जी, हमने वहाँ पे कब्जा कर लिया था जी। तो आज तक भी इंदिरा गांधी ने उनकी तो सारी डिमांड, जब कोई किसी को कब्जा कर लेता है तो डिमांड अब हमें रखनी चाहिए या पाकिस्तान की माननी चाहिए हमें? जब हमने उन पर कब्जा कर लिया, हमारी सारे उनके तो सारे सैनिक जो है वो छोड़ दिए बिना शर्तों की, और आज तक भी हमारे सैनिक अब मोदी जी ला रहे हैं उन्हें वापस वहाँ से। कितने सैनिक लाए मोदी जी? मोदी जी तो सारे ही ला रहे हैं, जितने जितने निकल रहे हैं सबको ला रहे हैं। आज जो ये हुआ था, जो ये केस हुआ था अभिनंदन वाला, ये जो इसका कोई ला सकता था क्या? कांग्रेस आज तक लाई है ऐसे? जबरदस्ती उनके खुद छोड़ के गए, वो स्वागत करा जो ले जाओ जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे बीजेपी के ही सपोर्टर है और ये बीजेपी को ही वोट करेंगे ये लोग। हाँ, इनसे बात कर लेते हैं। आ जाओ इधर भैया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सैनी है। अच्छा, और मैं एक शिक्षक हूँ जी। बीजेपी वह बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन एक मुद्दे पर चुप रहती है। अच्छा, किस मुद्दे पे? पुरानी पेंशन योजना। अच्छा, जो कि एक लाठी है हमारी, और जो वो मुलायम सिंह ने बंद कर दी थी। मुलायम सिंह ने बंद नहीं करी है, मुलायम वो सिंह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बंद की गई थी और उसके बाद में उसका कोई भी जो है निराकरण नहीं। अभी कल मैं देख रहा था एक न्यूज में, हमारे योगी जी बोल रहे थे, लेकिन जब पुरानी पेंशन योजना की बात आई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अच्छा, तो पुरानी पेंशन योजना लागू हो, ये जब ये धारा 370 को खत्म कर सकते हैं जी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लागू करी थी कि जो है पुरानी पेंशन योजना को बिल्कुल बंद कर दिया था, तो क्या वो दोबारा से नहीं चल सकती? अच्छा, आपको सिर्फ एक ही समस्या है? नहीं, समस्या मुझे बहुत सारी समस्या। अच्छा, यहाँ की स्थानीय प्रॉब्लम क्या है? स्थानीय प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बीजेपी काम अच्छा कर रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, विकास बहुत हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिजली बढ़िया आ रही है, थोड़ा महंगाई पर भी कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर भी सब कुछ सही है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो लाठी है हमारी बुढ़ापे की लाठी है वो हमसे छीनी जा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं पूरे इससे परेशान हैं, त्रस्त हैं, इस मुद्दे पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आप अपने विधायक से बात की? विधायक क्या होता है इसमें? वोट मांगने तो विधायक तो आएंगे, विधायक को दे देंगे वोट, लेकिन फिर भी ये मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए आपको? ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप पुरानी ठीक है, बहुत अच्छे काम करें, मुद्दा उठाया है, इससे पहले किसी ने मुद्दा उठाया नहीं। ये शिक्षक वर्ग ही उठा सकता है या कोई कर्मचारी वर्ग उठा सकता है। मैं एक आपको डिबेट कह रहा हूँ, योगी जी इस पर कुछ काम करे, कुछ करे। अगर योगी इस पर आ गए, और मैं कहता हूँ समाजवादी ने इस मुद्दा को उठाया, तो अगर ये योगी जी आ गए तो ये मुद्दा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा रहेगा ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मोदी जी भी इस पर कुछ कार्य करें। जब इन्होंने एक पत्र लिखा था, जब ये सांसद थे, कि पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, उस पर आज तक नहीं बोले।
नहीं तो आप किसको वोट देंगे फिर? मैं वोट दूं, ये तो वोट मेरा राइट है, इस तो मैं बताना कुछ किसको? नहीं। अच्छा, जिसको भी वोट दिया जाए, मैं एक कर्मचारी हूं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकता वोट किसको दे, जिसको मर्जी में दो। मतलब जहां आप वोट बीजेपी दो। से नाखुश हैं? नहीं, मैं बीजेपी से खुश हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इस मुद्दे को भी साथ साथ लेके चलें। अच्छा ठीक, मैं खुश हूँ, काम बहुत अच्छे करें उसने, ऐसी बात नहीं है, दूसरे काम करें, लेकिन इस मुद्दे को भी उठाएं। ये मुद्दे भी उठाना जरूरी है, क्योंकि हमें आगे भी चाहिए। आप अपना बच्चों का भविष्य भी चाहिए, वैसे भी चाहिए। बड़ा बुढ़ापे में कौन हमें देगा, कौन हमें रोटी देगा अगर हमारे पास पेंशन नहीं होगी? जो नई पेंशन है वो बिल्कुल बेकार पेंशन योजना है, कुछ भी नहीं इसमें। आपको पेंशन योजना से परेशान? मुझे पेंशन योजना से भी है, महंगाई से भी साथ साथ है, थोड़ी महंगाई भी कम होनी चाहिए। आजकल हम दे रहे हैं बच्चों को, वैसे दे रहे हैं, नाच दे रहे हैं, उसकी जगह उनको रोजगार दें। ये बच्चे बोल रहे हैं आजकल इनको रोजगार नहीं है अभी जी। अभी कब रोजगार मिलेगा इनको, बताइए आप? जब इनकी एज निकल जाएगी रोजगार मिलेगा तब। एज के अकॉर्डिंग रोजगार तो पिछले 70 साल से ही मुद्दा है। 70 साल से मुद्दा है, लेकिन उसे जो है सही करना चाहिए। आप भी तो देखिए 135 करोड़ है, जितना हो रहा है गवर्नमेंट उतना करोड़ है, वो बात बिल्कुल जायज है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। 135 करोड़ है, लेकिन कुछ को तो मिले। नहीं, कुछ को मिलती है, पता पूरी नहीं पड़ती। मिल गए पूरा नहीं। ऐसे रोजगार के प्राइवेट सेक्टर में निकाले, कुछ ऐसी स्कीम बनाए जिससे कि बच्चे जो है बेरोजगार ना फिरें, ऐसी स्कीमें आनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी ये मांग है कि बेरोजगारी एक बहुत बेरोजगारी बहुत बड़ा और आपको मुद्दा है। पेंशन वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं मेरठ कैंट विधानसभा के क्षेत्र में। हम यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ओमवीर मलिक। क्या चल रहा है आजकल, क्या स्थिति है यहाँ पर? अच्छी स्थिति है। अच्छा, मतलब किसको वोट करेंगे आप? बहुत राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय लोक दल को, और दूसरा RLD और दूसरा समझौता है ऐसे। हाँ, SP और RLD में समझौता है, तो उस गठबंधन को देंगे? गठबंधन को वोट। आप जाट हैं? हाँ, तो जाट इस बार बीजेपी से नाराज हो गया है? नहीं, नाराज तो नहीं है, पर मतलब जो हमारा काम था वो काम नहीं कर रहे, तो फिर हम क्यों वोट देते हैं? अच्छा। क्या नाम है आपका? कुशल कुमार जी। किशोर कुमार। किसको वोट करेंगे? अब क्या गठबंधन को वोट कर रहे हैं। क्यों? महंगाई, बेरोजगारी, जोर तूफान जो है, अब इससे आदमी त्रस्त आ गया। यहाँ पे 20 साल से जो है भाजपा के कैंडिडेट जीतते आए जी, आज तक कभी भी कोई लोगों की सुनी नहीं, कभी आए नहीं किसी लोगों के बीच कोई, इसलिए अब के बदलाव की बाहर है, तो गठबंधन को वोट कर रहे हैं ये सब। तो आप इस बार बीजेपी से नाराज हैं या स्थानीय प्रत्याशी से? नहीं, बीजेपी से। अच्छा, किसान वाला मुद्दा कितना हावी है यहाँ पर? पूरा हावी है जी। अच्छा, और किसान वाला मुद्दा भी हावी है, और जो उन्होंने 5 लोग कुचल के मारे हैं वहाँ जो लखीमपुर खीरी वाला, सब मुद्दे हैं, सबको बता दें। इसलिए हर आदमी अब के गठबंधन को, जो घटनाएं बलदाक वहाँ हुई है दिल्ली में, उन पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, वैसे योगी जी ने काम तो किया था इस बार काफी, 5 साल। योगी जी ने क्या काम कहाँ गिनवा रहे? काम तो कहीं भी नहीं गिनवा रहे। अच्छा, यहाँ भी आए थे कैंट में भी, हमारे यहाँ घूम के गए, जा रहे हैं, काम तो कहीं भी नहीं गिनवा रहे। बट लोगों का मानना है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत परेशानी हो जाती है। नहीं होगी, नहीं होगी, कोई हमेशा ऐसा थोड़ी रहता है। वो समय चला गया। अच्छा, जो उन्हें भी चोट लगी, जैसा कांग्रेस को समझ आ गई, ऐसे इसे जो है गठबंधन को भी समझ आ गई, और इन्हें हार के समझ आ जाएगी। अच्छा, जब तक ये जीत की तरफ चल रहे थे, अब बिल्कुल पलटा उल्टा हो रहा। जैसे हम लोग इनकी बाहर थी, अब जो है गठबंधन की बाहर। क्या नाम है आपका ताऊ जी? किसको वोट करेंगे? गठबंधन को करेंगे। तो गठबंधन से खुश हैं या बीजेपी से नाराज हैं? बीजेपी से नाराज है, गठबंधन से खुश है। अच्छा, मतलब नाराजगी की वजह क्या रही? इन्होंने हमारे ये 3 कानून ये ऐसे करे। तो कानून तो उन्होंने वापस ले लिए? वापस तो ले लिए, 13 महीने में लिए। अच्छा, 13 दिन में ले लेते तो और भी मांग है। क्यों जी? 13 दिन में ले लेते। जब आंदोलन शुरू हुआ था 13 महीने में कानून वापस लिए, तो क्या लेने में ले लिए? तो इलेक्शन के दबाव में ले लिए। तो यहाँ तो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। ना, बढ़िया नहीं चल रही। बढ़िया नहीं चल रही थी। क्या नाम है भाई साहब का? सुशील चौधरी नाम। सुशील चौधरी। किसको वोट करेंगे? RLD को करेंगे। अच्छा, क्यों भला? देखो जी, बीजेपी ने आने के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया, कभी अस्पताल नहीं बढ़िया बनाए, कोई चीज़। कोरोना काल में कितने आदमी मरे, सब किसी को। कोरोना में तो पूरी दुनिया ही फेल हो गई। दुनिया भरी किस पर थोड़ी, सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दिया, हिंदू मुस्लिम। मंदिर में जाकर हम घंटा बजाओगे, बेरोजगार हमारे बच्चे ऐसी भर रहे कभी। बेरोजगारी तो 70 साल से ही मुद्दा है, बेरोजगारी तो कोई दूर नहीं कर पाया। योगी जी क्यों लाए थे फिर इन्हें? बीजेपी क्यों लाए थे? मोदी लंबी लंबी बातें करते, उन बातों को हल हुआ? देश के मुद्दे तो और बहुत थे।
जिनमें सभी उनके साथ थे, लेकिन ये नया मुद्दा उठा कर किसान ने सबसे पहले आगे कर दिया। हमारे 700 मरे किसान, एक बार मोदी जी ने बोला नहीं, रावण वाला अहंकार दिखाया कर। अब क्या हो गया, क्यों वापस करे? चुनाव आ रहे इसलिए करे वापस। और हमारा विधायक तो इतने टॉप के थे, 20 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं देखा फोटो कौन सा विधायक है हमारे। तो 20 साल से फिर वो विधायक की जीत कैसे रहे थे? आज जीत रहे थे बस, ये बीजेपी का झंडा है, क्योंकि सीट थी बीजेपी के। अब तक किसान को वोट करेंगे, RLD करेंगे जी वोट। अच्छा, खुल के साथ में। क्या नाम है आपका? देखिए, हमारा मुद्दा है, पहले तो आपका स्वागत है जी। दूसरी बात, मेरा नाम KP सिंह फौजी है जी। हमारा मुद्दा है, किसान इतने दिन तक बैठे रहे, 13-14 महीने हो गए, किसी भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी केंद्रीय मंत्री ने या प्रधानमंत्री जी ने जाकर वहाँ ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हारी समस्या हल करूँगा। 2022 तक ये बोला था किसान की आय दुगनी हो जाएगी, आज तक दुगनी नहीं हुई। मुद्दे बहुत हैं। डीजल है, डीजल सबसे ज़्यादा किसान यूज करता है, ट्रांसपोर्टर यूज करता है। डीजल पे महंगाई देखो, पेट्रोल पे महंगाई देखो, रसोई का सामान देखो, गैस का देखो, सिलेंडर का 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की रसोई का है। दाल इतनी महंगी है, तो उज्ज्वला योजना में उन्होंने तो बहुत सिलेंडर बांटे ना, काफी गरीब योजना में सिलेंडर बांटे, ठीक है, उसका स्वागत है, हम मना नहीं करते, पर हम ये कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ पर जा रही है। महंगाई की स्थिति बहुत कुछ बिगड़ गई है। छोटे छोटे बुनकर, किसान सब लुट चुका है। किसान के लिए कुछ नहीं किया। 2022 में हम दुगनी कर देंगे, आज तक दुगनी नहीं। हमारा आलू, किसान का खर्चा जो आता है आलू की बुआई में 10 रुपये आता है, और हमारा आलू 2 रुपये किलो जा रहा है। किसान का आलू 2 रुपये खेत में सोचता है, 10 रुपये का खर्चा लगता है। गन्ना देखो, गन्ने का बोले हम ये रेट कर देंगे, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। हमारा गन्ने का जो है, जो रेट हमको मिलना चाहिए, 25 रुपये हमको बढ़ाया गया। 25 रुपये के लालीपॉप दे रहे हो, लालीपॉप दे रहे हो 25 रुपये किसान को। अरे किसान तो एक ऐसा है, तुम उसका अन्न खा रहे हो बैठ के, और किसान का ही अपमान कर रहे हो। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इससे दुख कुछ नहीं हो सकता किसान के लिए। 700 किसान मरे, शहीद हुए, हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं। उन किसानों के लिए क्या किया तुम लोगों ने? लखीम कांड करा दिया। एक केंद्रीय मंत्री को वहां बैठा के रखा है कुर्सी पे, उसको आपने इस्तीफा नहीं लिया। और इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है देश के लिए? आपको क्या लगता है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये अगर हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, हमारा कैंच प्रत्याशी मनीषा अहलावत जीत रही है, और हमने दिखा दिया है, जीतने का मकसद हमने खोल दिया है। और ये देख लिया आपने, पूरे घबरा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के कैंडिडेट नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर भी पूरे घबरा रहे हैं कि भाई क्या हो गया है, वो क्या हो गया। अरे क्या नहीं होगा, अब तुम किसान की बात कर रहे हो, अब तुम जात की बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? अब तुम यहाँ जाओ, अब तुम वहाँ चले जाओ, ये क्या मतलब हुआ? भैया तुम काम करो, तुम्हारा कैंडिडेट काम नहीं करता। अगर तुम्हारा कैंडिडेट काम करता तो आज मुख्यमंत्री जी को मार्शल चिप पे घूमना नहीं पड़ता, आज भूनी चौक पे घूमना नहीं पड़ता। दोनों विधानसभा पड़ती हैं, सिवाड़ और सरदना, आज भूनी चौक पे है। आपके डिप्टी CM नहीं घूमते, कोई जरूरत नहीं। एक मुख्यमंत्री आ रहा है, ये मनीषा अहलावत ने दिखा दिया है कि मेरा जज्बा क्या है, कितना मजबूत हमारा प्रत्याशी है, और हम जीत के जाएंगे। हम इस किले को ढाएंगे, हम इस किले को छपरोली बनाएंगे। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। कृष्ण मलिक। अच्छा, किसको वोट करेंगे? वोट गठबंधन को। अच्छा, क्यों भला? तो मुद्दा वही है, सबसे बड़ी तो महंगाई की बात है, सिलेंडर का, डीजल का। हम लोगों को सबसे ज़्यादा डीजल अब खेत में डाई का कट्टा है, वो 1600 रुपये का हो गया, जबकि पहले 800 रुपये का था। यूरिया का कट्टा 10 किलो कम कर दिया। किसान को तो क्या चाहिए? अच्छा, हम लोग जो किसान काम कर रहे हैं, हमें 27 रुपये मजदूरी मिलती है एक दिन की। एक जो बाकी है उनको भी 350, 300, 400, 500, 700 अगर हिसाब लगा के देखो, हम बता देंगे 27 रुपये पर मंथ का। और वो भी क्या है, गन्ने का पेमेंट पिछले साल का भी अभी नहीं हुआ, उनका कोई ब्याज नहीं, कुछ नहीं। अगर हम खाद उधार लाते हैं सोसाइटी से, तो उसका ब्याज देता है किसान देता है। तो बताओ क्या करेगा किसान? इतना तो मोदी जी को सोचना चाहिए था कि भाई इन किसानों के बारे में भी कुछ सोचो। खाद बीज का कुछ तो इनको सब्सिडी दो, सब पे सब्सिडी खत्म कर दी। तो आपकी नाराजगी बीजेपी से है? बीजेपी से नाराजगी है। अच्छा, तो इस चुनाव में दिखाई देगी? जो इस चुनाव में दिखाई देगी साहब, बिल्कुल।